बिलियन में जो है तीसरा भाग पढ़ेंगे जो है। इसके पहले दूसरा भाग में पढ़े थे बिलियन के अनुसंख्य गुण। तो बिलियन के अनुसंख्य गुण में जो है 4 प्रकार के थे। बिलियन के अनुसंख्य गुण में 4 प्रकार का बताया गया था। पहला परासरण दाब, दूसरा कथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा वाष्प दाब अवनमन। इसमें जो है पहला परासरण दाब जो है इसके पहले वाले पॉइंट में जो है डिस्कस किया गया था। अब इसका दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे कथनांक का उन्नयन। कथनांक का उन्नयन क्या होता है? बिलियन के अनुसंख्य गुण में दूसरा पॉइंट है कथनांक का उन्नयन। जब किसी जो है शुद्ध विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय का अल्प मात्रा घोलने पर कथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे कथनांक का उन्नयन कहते हैं। जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कथनांक का उन्नयन कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय का अल्प मात्रा घोलने पर कथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे कथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं तो कथनांक उन्नयन बराबर हो जाएगा विलियन का कथनांक माइनस विलायक का कथनांक। कथनांक उन्नयन बराबर विलियन का कथनांक माइनस विलायक का कथनांक। विलियन का कथनांक माइनस विलायक का कथनांक, इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा T1 माइनस T2। हमने विलियन के कथनांक को जो है T1 मान लिया और विलायक के कथनांक को जो है T2। तो इसमें कथनांक उन्नयन में क्या है इसकी परिभाषा कि जब किसी शुद्ध विलायक में विलेय की अल्प मात्रा घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम कथनांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो कथनांक उन्नयन बराबर हो जाएगा विलियन का कथनांक माइनस विलायक का कथनांक। तो डेल्टा टीबी बराबर T1 माइनस T2। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे 2 चीज़ें हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक और दूसरा है मोलर उन्नयन स्थिरांक। एक को जो है हम इसको प्रदर्शित करते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक को KB से और इसको प्रदर्शित करते हैं KB डैश से। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? जब 100 ग्राम
शुद्ध विलायक में जब विलेय का 1 मोल घोलते हैं, यहाँ पर किसी भी विलेय का 1 मोल जो है घोलने पर इसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे Kb से प्रदर्शित करते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा कि जब 100 ग्राम किसी शुद्ध विलायक में विलेय का 1 मोल जो है घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? 1000 ग्राम किसी विलायक में जब हम विलेय का 1 मोल जो है घोलते हैं, विलेय का जो है 1 मोल घोलते हैं, 1 मोल घोलते हैं तो इसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर मोलर जो है वह जो है 100 ग्राम के लिए है और मोलर जो है वह जो है 1000 ग्राम के लिए माना गया है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर 100 ग्राम में जो होगा, 100 ग्राम में जब विलेय का 100 ग्राम शुद्ध विलायक में जब विलेय का 1 मोल घोलेंगे तो उसके तापमान में जो वृद्धि होगी उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहेंगे, जिसे हम Kb से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है कि जब 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में जब विलेय का 1 मोल जब घोलेंगे जो है तो इसके कथनांक में जो वृद्धि होगी उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मोलर जो होता है वह 100 ग्राम के लिए होता है और मोलर जो होता है वह 1000 ग्राम के लिए होता है। तब हम यहाँ पर इन्हीं दोनों का जो है सूत्रों की सहायता से हम इसमें जो है सवाल लगाएंगे। तो पहला है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या हो जाएगा? विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार और मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध क्या होगा? ध्यान देंगे यहाँ पर विलेय के अणुभार और मोलर उन्नयन स्थिरांक में जो है संबंध है। तो यहाँ पर m बराबर 100 हुए Kb, W बराबर बटे Tb कैपिटल W। ये फार्मूला है जो है 100 विलेय का अणुभार और मोलर उन्नयन स्थिरांक में, जहाँ पर m अणुभार है, Kb जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक है, W विलेय का भार है, डेल्टा Tb जो है वह विलेय का कथनांक का उन्नयन है और जो है कैपिटल W जो है विलायक का भार है। इसी तरह दूसरा है विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार और मोलर उन्नयन स्थिरांक में, मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध। इसमें क्या है? सब कुछ सेम रहेगा। जहाँ पर 100 ग्राम है वहाँ पर हम 1000 ग्राम ले लेते हैं, Kb डैश कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा Tb और कैपिटल W। ये फार्मूला है, मतलब सब कुछ सेम है। मोलर जो होगा वह 100 ग्राम के लिए होगा और जो है मोलर जो होगा वह 1000 ग्राम के लिए होगा। इसकी परिभाषा बताया गया था पहले कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? जब 100 ग्राम किसी शुद्ध विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम Kb से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात कि मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके कथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जिसे हम Kb डैश से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर ये है क्या? जहाँ m W स्मॉल w विलेय का भार, विलेय का भार, दूसरा कैपिटल W विलायक का भार, Kb मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb डैश
मोलल उन्नयन स्थिरांक। आगे डेल्टा टी भी कथनांक का उन्नयन, कथनांक का उन्नयन। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई और यम जो है विलेय का अणुभार। ये सब यहाँ पर इन चीज़ों से हम प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को विलेय का भार मानेंगे, कैपिटल डब्ल्यू को विलायक का भार, के बी को मोलर उन्नयन स्थिरांक, के बी डैश को मोलर उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टी बी को जो है यहाँ पर कथनांक का उन्नयन और इस स्मॉल एम को विलेय का अणुभार। अब हम किसी भी विलयन में चाहे डेल्टा टी बी कथनांक का उन्नयन, चाहे जो है हम उसके अणुभार की गणना जो है इन्हीं सूत्रों की सहायता से करते हैं। मोलर के लिए ये सूत्र और मोलर के लिए इस सूत्रों से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हम इस पर आधारित कुछ जो है प्रश्न देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है प्रश्न, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम, यहाँ प्रश्न है पहला प्रश्न है एग्जाम्पल्स। पहला है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके कथनांक में वृद्धि हो जाती है। विलयन का कथनांक का उन्नयन ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी डैश 0.2 kg मोल डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये ध्यान देंगे इस सवाल को हम जो है कैसे करेंगे। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर उसके कथनांक में वृद्धि हो जाती है, तो इस विलयन का कथनांक का उन्नयन हमें ज्ञात करना है। जबकि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है 0.252 ग्राम। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। पहले 6 ग्राम दिया है, तो 6 ग्राम जो है यूरिया है, मतलब विलेय है। W बराबर 6 ग्राम, मतलब विलेय की मात्रा 6 ग्राम है। और 200 ग्राम है जल यहाँ पर विलायक है, इसको 100 ग्राम कर देंगे। तीसरी बात इसमें ध्यान देंगे, हमें निकालना है जो है डेल्टा TF। यहाँ पर यूरिया का अणुभार स्मॉल m 60 है, इसका निकालेंगे NH2CO का अणुभार, तो हो जाएगा 14 + 2 × 1 + 12 + 16 + 14 + 2 × 1, तो हो जाएगा 16 + 28 + 16, तो हो जाएगा 44 + 16 बराबर 60। मतलब यूरिया का अणुभार कितना है 60। अब यहाँ पर KB डैश दिया है 0.25 kg/मोल। इसके बाद इतने चीज़ें हमें दिया है, हमें निकालना क्या है डेल्टा TF। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला है डेल्टा TF बराबर
डेल्टा यहाँ यम बराबर कर लेंगे, यम बराबर 1000 गुणे के बी डैश स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। यहाँ पर यूरिया का अणुभार जो है 60 है, 1000 के बी है, के बी का मान दिया हुआ है 0.25, स्मॉल डब्लू जो है कितना है 6 ग्राम, डेल्टा टी एफ हमें निकालना है और ये कैपिटल डब्लू जो है 200 यही दिया है। तो हम क्या करेंगे 2 दशमलव से 2 दशमलव जो है कैंसिल कर देंगे या इसको पक्षांतर कर देते हैं। अब हो जाएगा अब यहाँ पर 1 से इससे कैंसिल कर देंगे। अब ये हो गया, या इसको हम इस तरह से कर देते हैं, इसको डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के बी गुणे कैपिटल डब्लू बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। 1000 गुणे 0.52 ये 6 बटे हो जाएगा आपका एम 60 गुणे 200। यहाँ से 1 2 3 इसको काट दिए, 6 से कैंसिल हो गया। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा जो है 0.25 यह बटे जो है 2 बराबर 0.26। अब इसको हम केल्विन में बदल देंगे तो 273 प्लस 0.26 बराबर डेल्टा टी एफ बराबर 273.26 केल्विन। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल को लगाने के लिए फार्मूला है और इस फार्मूला पर इसकी वैल्यू को भर देते हैं और जो टेम्परेचर आता है उस टेम्परेचर को हम जो है केल्विन में, सेंटीग्रेड को जो है केल्विन में बदल देते हैं। इसी तरह एक और सवाल है दूसरा सवाल है, इसको ध्यान देंगे कि किसी एक कार्बनिक यौगिक में, एक क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल दूसरा है, एक कार्बनिक पदार्थ किसी जली विलयन में 6 ग्राम 100 ग्राम जल में 6 ग्राम 100 ग्राम जल में विलेय है, उसका कथनांक, उसके कथनांक में 100.51 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है विलेय पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए, जहाँ पर Kb डैश 0.51 kg मोल डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। अब इसको जो है हमें निकालना है, यहाँ पर विलेय के अणु भार को निकालना है। तो हमारा फार्मूला वही है जो है यहाँ पर दिया क्या है 6 ग्राम, विलेय की मात्रा 6 ग्राम है। अब 100 ग्राम में है तो एक कैपिटल डब्लू 100 ग्राम। अब हमें इसकी वृद्धि हो जाती है 100.51। तो डेल्टा टी एफ बराबर T2 माइनस T1 100.51 माइनस 100, डेल्टा टी एफ बराबर 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद यम इसका निकालना है, के बी डैश दिया है 0.51। अब इस फार्मूले को जो है हम निकालते हैं। यहाँ यम बराबर हो जाएगा 1000 गुणे के बी डैश डब्लू बटे डेल्टा टी एफ कैपिटल डब्लू। के एम यहाँ से वैल्यू इसको रख लेंगे 1000 के बी डैश का 0.51 6 ग्राम, यहाँ पर दिया है डेल्टा टी एफ 0.51, ये दिया है आपका 100 ग्राम। अब यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 0 यहाँ से कर देंगे, तो इसका अणु भार जो है 60 आएगा।
तो हम जो है कथनांक उन्नयन पर जो है फार्मूले पर जो है 2 सवाल देखें। पहला देखें और दूसरा है कि एक कार्बनिक पदार्थ में किसी जलीय विलयन में 6 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय है, उसका कथनांक 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हो जाती है। तो विलय के अनुभाग यहाँ पर इस फार्मूले की सहायता से हम इसके मान जो दिया है, विलय पदार्थ 6 है, विलायक की मात्रा जो है 100 ग्राम है, डेल्टा TF जो है 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका अनुभाग निकालना है हमें, KB जो है यहाँ पर दिया है। तो इस पॉइंट वीडियो में हम जो है भाग 3 में जो है कथनांक का उन्नयन जो है पढ़े हैं। अब इसके बाद इसका चौथा पार्ट जब पढ़ेंगे हम तो हिमनांक का जो है औनमन है। तो धन्यवाद।